हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम एक अमेजिंग पावर बीआई प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। एक सुपर इंटरेस्टिंग और रियल वर्ल्ड डेटा सेट के साथ काम करने वाले हैं, जो है स्टारबक्स। हाँ जी, ये वही है ग्रीन वाली कॉफी जो दिखाते नहीं है लोगों, ये वही वाला है। अब सोचोगे स्टारबक्स का डेटा और पावर बीआई क्या कनेक्शन है? तो सुनो, अगर आप एक फ्रेशर हो या आप डेटा एनालिटिक्स सीख रहे हो तो ये प्रोजेक्ट आपके रिज्यूमे के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। हम यहाँ सीखेंगे डेटा इंपोर्ट करना, क्लीन करना, डैक्स से केपीआईज बनाना और एक फुल प्रोफेशनल डैशबोर्ड डिजाइन करेंगे। तो चाय या कॉफी जो भी पी रहे हो, रेडी हो जाओ क्योंकि आज का सेशन एकदम सॉलिड होने वाला है बॉस। तो चलो, सबसे पहले बात करते हैं हमारे पास डेटा में क्या क्या है। तो हमारे पास दो फाइल्स हैं, एक है starbucks.csv। तो ये है वो फाइल। इसमें हमारे पास स्टारबक्स के डिफरेंट बेवरेजेस की न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन है। जैसे तुम देखोगे यहाँ पे कैलोरीज लिखी है, बेवरेज की कैटेगरी लिखी है, उसका प्रिपरेशन लिखा हुआ है, और शुगर, प्रोटीन, कैल्शियम, मतलब जो भी न्यूट्रिशन वो कैरी करते हैं वो सब लिखा है। और दूसरी फाइल है डायरेक्टरी डॉट सी एस वी। इसमें बेसिकली हमारे स्टारबक्स के ग्लोबल स्टोर लोकेशंस की इंफॉर्मेशन है, उसका एड्रेस, किस कंट्री में, उसका पोस्ट कोड, उसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ये सारी डिटेल्स इसमें है। तो ये वाला जो डायरेक्टरी डॉट सी एस वी है, ये मैं यूज करूंगी खाली मैप बनाने के लिए, क्योंकि इन दोनों का कुछ रिलेशन नहीं है आपस में। इफ यू सी, यहाँ पे कोई भी ऐसा कॉलम नहीं है जो उस वाली सीएसवी से मैच कर रहा हो, तो हम इनके बीच का कोई रिलेशन नहीं बना सकते। सो दैट्स व्हाई आई जस्ट यूज दैट डेटा टू क्रिएट अ मैप। तो चलो, अब स्टार्ट करते हैं पावर बीआई में काम करना। मैंने यहाँ ओपन कर लिया पावर बीआई डेस्कटॉप। बट अगर आपके पास पावर बीआई डेस्कटॉप नहीं है तो माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे जाके वहां से फ्री में इंस्टॉल कर सकते हो। जस्ट गूगल करो पावर बीआई डेस्कटॉप डाउनलोड। तुम्हें सिर्फ ये एंटर करना है। यहाँ पे तुम्हें पहला ही लिंक दिख जाएगा। इस पे जब तुम क्लिक करोगे, ओपन करोगे, यहाँ पे देखो तुम्हें डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन दिस ऑप्शन और तुम्हारा जो फाइल है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद उसको सेटअप कर लेना। और ये बिल्कुल फ्री है, तो तुम्हें कुछ पेमेंट नहीं करनी है। तो चलो, अब पावर बीआई मैंने ओपन कर लिया। यहाँ पे मैं एक ब्लैंक रिपोर्ट क्रिएट करूंगी। ये खुल गया हमारा ब्लैंक रिपोर्ट पावर बीआई डेस्कटॉप में। तो अब हमारा पावर बीआई खुल गया, ब्लैंक रिपोर्ट भी बन गई। अब नेक्स्ट काम क्या करना है? अब नेक्स्ट हमें खोलना है अपना डेटा सेट। मतलब यहाँ पे हमें अपना डेटा सेट इंपोर्ट करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक होम टैब है, उसके अंदर यहाँ पे गेट डेटा एक ऑप्शन है। यहाँ पे ना तुम जाके तुम्हारे जितने टाइप्स की फाइल होती है, एक्सेल, सीएसवी, सीक्वल या किसी और टाइप की होती है, तुम यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे चूज करूंगी टेक्स्ट सीएसवी, बिकॉज मेरी जो दोनों फाइल्स है वो सीएसवी टाइप की हैं। तो वंस आई क्लिक ऑन दिस, मेरी फाइल डाउनलोड्स में पड़ी है। तो ये रही मेरी फाइल, मैं इसको बस जाके क्लिक करके ओपन कर दूंगी। तो ये फाइल जैसे ही ओपन होगी, यहाँ पे ना इसने फाइल ओरिजिन ऑटोमेटिकली चेक कर लिया कि क्या होगा यूनिकोड। कभी कभी यूनिकोड चेंज भी हो सकता है या तुम्हें करना भी पड़ सकता है, ये इंटरव्यू का क्वेश्चन भी है, तो इसको ध्यान से एक बार चेक कर लेना और पढ़ लेना। ठीक है, यहाँ पे डेलीमीटर है क्योंकि सीएसवी तो कॉमा सेपरेटेड होती है, इसलिए कॉमा इसने बाय डिफॉल्ट अपने आप सेलेक्ट कर लिया है। तो अब मैं यहाँ पे ना इसमें जाके ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करूंगी इंस्टेड ऑफ लोड। तो ये बेसिकली फ्रेशर्स यहाँ पे गलती करते हैं काफी, क्योंकि वो ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक ना करके डायरेक्ट लोड पे क्लिक कर देते हैं। अब लोड पे अगर तुमने डायरेक्ट क्लिक कर दिया तो डेटा क्लीनिंग नहीं होती है डेटा सेट की, और बाद में जब तुम एनालाइज करोगे तो उसमें मिस्टेक्स आ जाती हैं, कभी कुछ ब्लैंक वैल्यू होती है, वो सब कैलकुलेट हो जाती है, तो इट विल क्रिएट एन इशू फॉर यू। तो बेटर ये होता है हमेशा पहले ट्रांसफॉर्म कर लो डेटा को लोड करने से पहले। तो यहाँ पे डेटा क्लीनिंग के लिए पहले ना कभी भी हड़बड़ाओ मत, कि बहुत जल्दी मत करो। इंटरव्यू में भी तुम्हें काफी टाइम प्रैक्टिकली डेटा क्लीन करने को बोला जाएगा, एक्सेल फाइल दी जाएगी, पावर में। तो कीप योर काम, एकदम चालू मत हो जाओ, पहले डेटा को अच्छे से रीड करो कि कहाँ पे क्या चेंजेस होना चाहिए। तो अगर सबसे पहले मैं इस डेटा सेट को देखूं, मैं इसके हेडर से स्टार्ट करती हूँ। तो अगर मैं इसके हेडर्स में देखूं तो कुछ वैल्यूज तो ऐसे जैसे बेवरेजेस, कैलोरीज, वो तो मुझे साफ दिख रहा है, बट यहाँ पे कुछ नेम पे अंडरस्कोर लगा है। सो आई थिंक
ये वैसे ठीक है, पर अगर मुझे इसको थोड़ा बेटर बनाना है तो मैं यहाँ से इसके अंडरस्कोर करके हटाना पसंद करूंगी। तो मैं इसको रीनेम कर सकती हूँ बेवरेज कैटेगरी, और इसको एंटर में जैसे ही किया तो तुम यहाँ पे देख सकते हो मेरा एक नया स्टेप बन गया रीनेम कॉलम्स। सिमिलरली मैं दूसरे को भी कर दूंगी, बेवरेज प्रेप। ऐसे ही मैं आगे भी चेक कर लूंगी कोई और है जिसको मुझे चेंज करना है। ओके, तो आई गेस बाकी सारे ठीक है। अब चलो आगे देखते हैं। अब यहाँ पे ना, अगर तुम बेवरेज प्रेप में देखो तो काफी सारे हैं। इधर मैं इनको स्मॉल शॉर्ट वैसे कर सकती थी डिवाइड, बट यहाँ पे काफी सारे, तो अभी रुक जाते हैं इसको करने से, आगे चेक करते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट यहाँ पे ना हम इसका डेटा टाइप चेक कर रहे हैं। तो एबीसी अगर तुम देखो, एबीसी मतलब टेक्स्ट। यहाँ पे 1 2 3 लिखा है, इसका मतलब है कि ये इंटीजर टाइप है, और कहीं पे 1.2 लिखा है, इसका मतलब है ये डेसिमल टाइप है। तो हम एक बार सारे डेटा टाइप्स को चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं आती हूँ, एक ये कैफीन एमजी मुझे दिख रहा है जिसमें नंबर्स है एंड स्टिल ये एबीसी दिखा रहा है। तो मैं यहाँ पे जाके एक बार क्लिक करूंगी। उससे पहले मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे आके चेक करूंगी क्या कोई ऐसी वैल्यू है जो मेरी टेक्सचुअल टाइप की है। तो हाँ, यहाँ पे दो वैल्यूज है वेरीज करके, और दो टाइप के वेरीज है। तो इधर प्रेफर, अगर वेरीज है टाइप कम है मतलब कम रोज है, तो या तो इसको रिमूव कर दो। अगर ये ज्यादा है तो बेटर इज कि हम इसको जीरो बना देंगे, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू नहीं पता है। तो हम इसको रिप्लेस कर देते हैं वेरीज और वैरीज को, मतलब कैपिटल वी और स्मॉल वी वाले को जीरो से। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, ट्रांसफॉर्म पे जाऊंगी, रिप्लेस वैल्यूज में क्लिक करूंगी। यहाँ पे एक बॉक्स पॉपअप ओपन होगा तुम्हारे सामने, तुम्हें यहाँ पे लिखना है कौन सी वैल्यू को सर्च करना है और किससे रिप्लेस करना है। तो मैं यहाँ पे जीरो लिख दूंगी, तुम नल भी लिख सकते हो। मैं यहाँ ओके प्रेस कर दूंगी। अब वापस मैं यहाँ पे जाके जब चेक करूंगी, तो यहाँ पे देखो अब एक ही वेरीज आ रहा है कैपिटल वी वाले, स्मॉल वाले को मैं रिप्लेस कर चुकी हूँ। सिमिलरली मैं दूसरे वाले वेरीज को भी कर दूंगी चेंज, रिप्लेस विद जीरो। ठीक है, तो अब मेरे यहाँ पे दोनों वैल्यूज जीरो से रिप्लेस हो चुकी हैं। अब हमेशा डेटा सेट में हमारे पास चेक करो 242 रोज है। अब यहाँ पे कुछ वैल्यूज ऐसी भी हो सकती है जो ब्लैंक हो, तो बेटर है कि हम इन्हें रिमूव कर दे ब्लैंक वैल्यूज को। बट उससे पहले एक चीज समझो, तुम यहाँ पे कुछ ही वैल्यूज देख रहे हो, वैलिड, एरर, एम्प्टी। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके सिस्टम पे ना आ रहा हो, तो तुम्हें इसको लाने के लिए क्या करना है, यहाँ पे एक व्यू टैब है। व्यू में जाके यहाँ पे तुम्हें बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे। तो ये देखो, कॉलम क्वालिटी मैंने ऑन है, टिक कर रखा है। तुम्हारे सिस्टम पे टिक नहीं होगा, इसलिए तुम्हें दिख नहीं रहा होगा। सो जस्ट टिक इट वंस। जैसे ही तुम इसको चेकबॉक्स को टिक करते हो, तुम्हें वैल्यूज दिखने लगेंगी, और यहाँ पे हमें साफ दिख जाता है कि हमारे वैलिड कितना है, एरर्स कितने हैं और एम्प्टी कितने हैं। तो यहाँ पे सारे 0% है, इस वाले में खाली एम्प्टी है। तो मैं क्या करूंगी, इस एम्प्टी रोज को, ब्लैंक को रिमूव कर दूंगी। तो हमारे पास पहले 242 रोज थी, अब यहाँ चेक करोगे तो 241 रोज हो गए हैं, और यहाँ पे भी फिल्टर होके आ गए हमारे स्टेप कि हमने किया है। ऐसे ही तुम एक कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ से देख सकते हो चेक करके। बाकी चीजें भी तुम टेस्ट कर सकते हो कैसे क्या काम करता है, वो सारी तुम्हें इजिली समझ आ जाएगा। चलो, तो इस डेटा सेट की तो क्लीनिंग कंप्लीट हो गई, मुझे और कुछ इसमें क्लीन करने के लिए नहीं दिख रहा है। हाँ, यहाँ पे कुछ कॉलम्स हैं, मैं इनको हाइड या रिमूव कर सकती हूँ, बट अभी के लिए मैंने रखा है, मे बी मुझे इन फ्यूचर कुछ काम पड़ जाए, तो इसलिए मैं उसको अभी रिमूव नहीं करूंगी। मैं होम पे जाके क्लोज एंड अप्लाई पे क्लिक कर दूंगी, ताकि मेरे जो डेटा सेट था starbucks.csv वो यहाँ पे अपलोड हो जाए। तो ये लोड हो रहा है। ये थोड़ा टाइम ले सकता है डिपेंडिंग अपॉन द डेटा सेट का साइज और तुम्हारे क्लीनिंग स्टेप्स के ऊपर। तो यहाँ पे एक एरर दिखा रहा है, तो हम इसको जाके वापस चेक करेंगे। ठीक है, तो इस वाली रो में कुछ एरर दिखा रहा है जो हमें चेक करना होगा। टोटल फैट वाले में कुछ एरर है, सो बेटर है कि हम इस वाले रो को डिलीट कर देते हैं।
तो हम यहाँ से क्लिक कर देंगे रिमूव एरर्स पे। ठीक है, अब मैं वापस यहाँ से क्लोज एंड अप्लाई में क्लिक कर दूंगी। ये लोड हो गया सक्सेसफुली। तो तुम्हें यहाँ पे साइड में ना देखो डेटा में दिखने भी लग जाएगा हमारे पास जो जो कॉलम्स है और डेटा सेट जो था। चलो अब हम करते हैं दूसरा वाला हमारे डायरेक्टरी डॉट सीएसवी डेटा सेट अपलोड। चलो अब हम दूसरा डेटा सेट इंपोर्ट करते हैं। मैं वापस टेक्स्ट सीएसवी में क्लिक करूंगी। मेरे पास एक फोल्डर है डायरेक्टरी डॉट सीएसवी, इसी में मेरी फाइल है। तो मैंने यहाँ पे जाके इसको ओपन कर लिया। मेरा पावर क्वेरी एडिटर वापस से ओपन होगा। यहाँ पे हम लोग ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करेंगे। अब इस पावर क्वेरी एडिटर में हम जाके अपने क्लीनिंग करेंगे डेटा की। तो इसमें मुझे ज्यादा काम करना नहीं, क्योंकि मुझे इस डेटा सेट से ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ से सिर्फ मैं मैप बनाऊंगी, तो मैं वही चीज चेक करूंगी जो मेरे काम की है। ओनरशिप टाइप वाला कॉलम तो मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए, तो मैं कॉलम रिमूव ही कर दूंगी। एड्रेस का भी एक्सेस मुझे कुछ काम नहीं है। मैं सिटी रखूंगी, स्टेट रखूंगी, कंट्री रखूंगी, पोस्ट कोड भी रख लूंगी। फोन नंबर का मुझे कुछ काम नहीं है अभी, तो वो मैं हटा दूंगी। टाइम जोन भी मैं हटा सकती हूँ। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को मैं चेक करूंगी कि न्यूमेरिकल ही हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ ये डेसिमल में ही आ रहा है, विच इज फाइन। ब्रांड मेरे पास शायद यहाँ पे एक ही है। अच्छा, एक और ब्रांड है तो मैं इसको हटाऊंगी नहीं, लेट इट बी। तो मैं यहाँ पे बस जाके क्लोज एंड अप्लाई कर दूंगी। तो अब हमारा पावर क्वेरी एडिटर एग्जिट हो गया और हम आगे पावर बीआई। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, हमेशा स्टार्ट करने से पहले ना पहले तो अपनी फाइल सेव कर लो। कभी कभी ऐसा होता है कुछ लोग काम करना स्टार्ट कर देता है, बीच में सिस्टम हैंग हो गया, कभी कुछ इशू आ गया, तो तुम्हारा पूरा प्रोजेक्ट चला जाएगा जितना तुमने काम किया है। तो बेटर है हमेशा उसको सेव कर लो। तो कंट्रोल एस प्रेस कर दो, या फिर यहाँ पे सेव का एक आइकन है, उसमें क्लिक करके अपनी फाइल को कुछ नेम दे दो। तो मैं यहाँ पे नेम दूंगी स्टारबक्स एनालिसिस .pbix जो होता है वो पावर बीआई फाइल की एक्सटेंशन होता है। तो मैं इसको सेव कर लूंगी। ऊपर देखोगे तो मेरा नाम यहाँ पे हो चुका है। ये थोड़ा लोड करने में इशू करता है, मे भी मेरे सिस्टम पे या कुछ। ठीक है, तो फाइल मेरी सेव हो चुकी है। अब नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट स्टेप, दैट इज रिलेशनशिप्स। तो पावर बीआई में ना एक मॉडल व्यू होता है। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में तुम्हें कुछ ये आइकन्स दिख रहे होंगे। तो पहला तो हमारे रिपोर्ट व्यू, जो हमारे यहाँ पे पावर बीआई की रिपोर्ट बनेगी। दूसरा होता है टेबल व्यू। यहाँ पे तुम्हें जो भी तुम्हारा डेटा सेट है उसकी टेबल सारी दिख जाती है टैबुलर फॉर्म पे। और ये आता है हमारा मॉडल, जहाँ पे हम रिलेशनशिप्स बनाते हैं। तो अगर किसी को रिलेशनशिप्स का नहीं पता और सीक्वल वगैरह किसी को आता है, तो यहाँ पे ना 1-to-1 रिलेशनशिप होता है, 1-to-many होता है, many-to-one होता है, many-to-many रिलेशनशिप होता है। तो इसके ऊपर तुम्हें थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। 1-to-many का मतलब ये होता है, सपोज आई एम ए कस्टमर और मैं एज अ कस्टमर मैं अमेजोन से या मिंत्रा से, फ्लिपकार्ट से मल्टीपल ऑर्डर्स कर सकती हूँ, राइट। एज अ पर्सन आप एक पर्सन होके आप मल्टीपल ऑर्डर्स कर सकते हो किसी भी एक जगह से। तो इसका मतलब हुआ 1-to-many, मैं वन हूँ और मैनी मतलब मेरे प्रोडक्ट जो मैंने खरीदे। तो ऐसे ही अलग अलग टाइप के रिलेशनशिप्स होते हैं। बट अगर यहाँ पे आप इन दो टेबल्स में चेक करोगे, तो यहाँ पे कोई भी ऐसा कॉलम नेम नहीं है जो यहाँ पे सिमिलर हो। तो इन दोनों के बीच में हम कुछ रिलेशनशिप नहीं बना सकते, तो हम इन दोनों टेबल्स को इंडिपेंडेंटली यूज करेंगे। स्टारबक्स वाले से हम पूरा न्यूट्रिशन के वैल्यू विजुअल्स वगैरह बनाएंगे, और इस वाले से खाली मैप बनाएंगे जो हमारे इंपॉर्टेंट है। तो हर पावर बीआई प्रोजेक्ट में ना टेबल्स को ज्वाइन करना जरूरी नहीं है। कभी कभी अलग अलग टेबल से भी अलग विजुअल्स बना सकते हो, बट रिलेशन मैच होना चाहिए। मतलब थोड़ा कंसेप्ट में ना एक क्लैरिटी होनी चाहिए जो तुम बना रहे हो। और इंटरव्यूअर को समझाओ या किसी कंपनी के ओनर को, तो तुम्हें समझाना आना चाहिए व्हाट यू हैव डन और क्यों किया है। तो अब मैं वापस रिपोर्ट वाले व्यू में आ जाती हूँ। अब आता है मेरा फेवरेट पार्ट, दैट इज डैक्स। डैक्स का मतलब है डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशंस। तो ये है पावर बीआई की अपनी लैंग्वेज कैलकुलेशंस करने के लिए। अब हो सकता है ये मेरे लिए तो फेवरेट है, बट तुम में से कुछ लोगों के लिए ये बहुत डिफिकल्ट है, कंफ्यूजिंग भी हो सकता है। बट मेक श्योर एटलीस्ट जब तुम इंटरव्यू देने जा रहे हो उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट डैक्स के जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं और फॉर्मूलाज होते हैं वो तुम रिवाइज करके जाओ। वरना अगर बीच में फंस गए तो उसी दिन तुम्हारे टाटा बाय बाय समझो कंपनी से। तो चलो पहले हम बनाते हैं एक न्यू टेबल हमारे मेजर्स के लिए, जो हम इसमें कैलकुलेट करेंगे, मतलब हमारे केपीआईज के लिए। तो मैं यहाँ पे जाऊंगी होम टैब में, यहाँ पे एंटर डेटा करके एक ऑप्शन होगा, यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगी।
इससे हमारे एक ब्लैंक हम न्यू टेबल बनाएंगे खाली मेजर्स के लिए, हमें कुछ वैल्यू इसमें नहीं डालनी है। तो मैं इस टेबल का नाम दे दूंगी मेजर्स, और यहाँ पे कॉलम का नेम मैं दे दूंगी सपोज कैलकुलेशंस, कैल्क दे देती हूँ। और इसको क्लिक कर दूंगी लोड पर। जैसे ही तुमने क्लिक किया, ये लोड होने देना है इसको, और ये लोड हो जाएगा तुम्हारा। है मेरा फेवरेट पार्ट विच इज डैक्स। तो डैक्स का मतलब होता है डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशंस। ये पावर बीआई की बेसिकली अपनी लैंग्वेज है कैलकुलेशंस के लिए। तो ये तो मेरा फेवरेट पार्ट है, बट कुछ लोगों के लिए हो सकता है बहुत कंफ्यूजिंग या डिफिकल्ट पार्ट हो, है ना। तो कोई नहीं, धीरे धीरे करते जाओ, बट हाँ मेक श्योर डार्क्स के लिए, या जब भी तुम पावर बीआई के इंटरव्यू देने जा रहे हो डेटा एनालिसिस का, और वहां पे रिज्यूमे में अगर लिखते हो डार्क्स, तो बिल्कुल ऐसे मत लिख देना कि बिल्कुल ही नहीं आते, ये एक दो फॉर्मूला के बेसिस में तुम जा रहे हो। मेक श्योर कि तुम एटलीस्ट कॉमन जो क्वेश्चंस में आते रहते हैं डार्क्स के फॉर्मूलाज, वो रिवाइज करके जाओ कि क्या काम होता है, कैसे होता है। जिसे रैंक हो गया, कैलकुलेशंस हो गया, ये सारे फॉर्मूलाज पढ़ के जाना, ऐसे ही मत चले जाना। तो केपीआईज करने से पहले और डार्क्स के फॉर्मूला केपीआईज के यूज करने से पहले मैं एक न्यू टेबल बनाऊंगी स्पेसिफिकली फॉर मेजर्स। तो उसके लिए न्यू टेबल बनाने के लिए, एक ब्लैंक टेबल बनाने के लिए, मैं क्लिक करूंगी होम टैब पर। वहां पे मैं जाऊंगी एंटर डेटा पर। जैसे ही मैं यहाँ पे जाऊंगी तो यहाँ पे एक टेबल बनाने का ऑप्शन आ जाएगा। मैं उस टेबल को एक नेम दे दूंगी मेजर्स। कॉलम का नेम भी दे देती हूँ ताकि कुछ ब्लैंक ना लेके। कैल्क लिख दिया मैंने, और इसको मैं लोड कर दूंगी। इसको लोड होने देना, 2 मिनट का टाइम देना। ओके, तो ये लोड हो चुका है। यहाँ पे तुम देख सकते हो एक ब्लैंक टेबल बन गई है मेरे पास। अब यहाँ पे हम अपने केपीएस बनाने स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलो, अब टॉप पे रिबन पे मेरे एक ऑप्शन है न्यू मेजर करके, तो इस पर क्लिक करो। और यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला बार ओपन हो जाएगा, जहाँ पे हम अपनी कैलकुलेशंस लिख सकते हैं। और मैं ट्राई करूंगी मैं जितने मेजर्स बनाऊं इनको मैं एक अलग टेबल में डालूं, जो कि मैंने मेजर्स नाम से ऑलरेडी बना रखी है। तो अब मैं इस पहला केपीआई जो बना रही हूँ दैट इज टोटल बेवरेजेस। इसके लिए मैं फॉर्मूला लिखूंगी डिस्टिंक्ट काउंट, बिकॉज मुझे डिस्टिंक्ट वैल्यूज चेक करनी है जो मेरी टोटल है डेटा में। तो अगर मैं इस एक्सेल फाइल में जाऊं, यहाँ पे देखो हमारे पास काफी सारे वेवरेजेस हैं। ये देखो ये कितने सारे वेवरेजेस हैं। अब इनमें से हो सकता है कुछ हमारे पास सेम टाइप के हों, तो इसलिए मैं डिस्टिंक्ट काउंट यूज करूंगी ताकि ये सारे डिस्टिंक्ट वैल्यू चूज करें, मतलब कोई भी डुप्लीकेट ना हो। तो मैं इसको वापस से मिनिमाइज करके पावर बीआई में आती हूँ, डिस्टिंक्ट काउंट। उसके अंदर हम लिखेंगे डेटा सेट का नाम स्टारबक्स, और कौन सा कॉलम है दैट इज बेवरेज कॉलम। मैं इस पे क्लिक कर दूंगी और एंटर प्रेस कर दूंगी। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करती हूँ, तो तुम्हें यहाँ पे कुछ और वैल्यूज विजिबल हो जाएंगी रिलेटेड टू दिस मेजर। और ये जो मेरा मेजर वाला कॉलम वैल्यू है, ये देखो ये मेरी इस वाले टेबल के अंदर गई है। अगर मुझे टेबल में चेंज करना है कि मुझे इसको इसमें नहीं डालना दूसरी टेबल में जाना है, तो मैं उस टेबल का नाम सेलेक्ट कर दूंगी। बट अभी मुझे क्योंकि मेजर्स में ही चाहिए तो मैं उसी में रखूंगी। अब यहाँ पे तुम इसमें कॉमा लगा सकते हो, परसेंटेज कर सकते हो, अगर रिक्वायर्ड डॉलर लगा सकते हो, कुछ करेंसी या डेसिमल बढ़ा सकते हो, इसका डेटा टाइप चेंज कर सकते हो। तो मैं इसको रखना चाहती हूँ होल नंबर, और मैं इसको क्लिक कर दूंगी। अब हम करते हैं दूसरा केपीआई विच इज एवरेज कैलोरीज। तो मैं वापस से न्यू मेजर पे जाऊंगी। यहाँ पे मैं लिखूंगी एवरेज कैलोरीज इक्वल्स टू एवरेज फॉर्मूला स्टारबक्स, मेरा डेटा सेट का नाम। और कौन सा कॉलम चाहिए, मुझे चाहिए कैलोरीज वाला कॉलम। तो ये रहा मेरा कैलोरीज वाला कॉलम, पैरेंथेसिस क्लोज एंटर। ठीक है, अब ऐसे ही मैं तीसरा केपीआई बना लूंगी न्यू मेजर पे क्लिक करके, विच इज एवरेज शुगर इक्वल्स टू एवरेज स्टारबक्स शुगर्स जी, क्लोज करके एंटर। ऐसे ही मेरा फोर्थ मैं मेजर बनाऊंगी एवरेज कैफीन, एवरेज कैफीन इक्वल्स टू एवरेज स्टारबक्स
यहाँ पे कैफीन mg पैरेंथेसिस क्लोज एंटर। ठीक है, तो ये बन गए मेरे 4 मेजर्स जो मुझे चाहिए थे। अब इन मेजर्स को हम अपने डैशबोर्ड में कार्ड विजुअल्स के थ्रू दिखाएंगे, जो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी और उनका मतलब भी समझाऊंगी। इस तो बन गए। अब आते हैं हमारे कैनवस पर कि हमें उसमें क्या दिखाना है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हमारे वही 4 केपीआई कार्ड से जो हम लोगों ने बनाए हैं, उसको हम दिखाएंगे टॉप रो में। तो चलो यहाँ से ना, यहाँ साइड में तुम देखोगे राइट साइड में एक विजुअलाइजेशन वाला पैनल है। यहाँ पे ना तुम्हें बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे। ये स्टैक बार चार्ट दिखेगा तुम्हें, एरिया चार्ट मिलेगा, लाइन चार्ट मिलेगा, डोनट चार्ट मिलेगा। यहाँ पे मैप बनाने ट्री मैप मिलेगा, तुम्हें मैप मिलेगा, गॉड चार्ट मिलेगा। यहाँ पे एक तुम्हारे पास कार्ड नाम का एक विजुअल है, तुम्हें जाके उस पर क्लिक करना है। और यहाँ पे जो तुम्हारा पहला मेजर था ना, इनमें से कोई भी जो मुझे करना है, सबसे पहले मैंने किया था टोटल बेवरेजेस, तो मैं उस पे जाके टिक कर दूंगी। टिक नहीं करना तो तुम क्या कर सकते हो, यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हो वैल्यू वाले फील्ड में। तो मुझे एक ही बेवरेजेस चाहिए, एक ही बार वैल्यू, तो मैंने एक कर दी और इसको मैं रीसाइज कर दूंगी। ठीक है। अब ऐसे ही मुझे बाकी के केपीआईज दिखाने हैं, तो मैं इसको कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके कॉपी भी कर सकती हूँ एंड वहां पे वैल्यूज मैं चेंज कर सकती हूँ। मुझे एक वाले मतलब एक केपीआई कार्ड में एक ही वैल्यू दिखानी है, तुम उसमें कैसे भी करके डिजाइनिंग कर सकते हो, स्पेसिंग दे सकते हो, बट मुझे इसमें एक ही चाहिए क्योंकि मैं थोड़ा अलग टाइप से डिजाइन करने वाली हूँ, इसलिए मैं इसको अलग अलग बना रही हूँ। बाकी तुम्हारी विश है, तुम जैसा करना चाहते हो। ये हो गया एवरेज कैलोरीज और लास्ट है एवरेज कैफीन। ठीक है, तो ये तो मेरा हो गया केपीआई कार्ड्स रेडी यहाँ पे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट चीज जो हमें बनाना है, विजुअल्स। अब बनाते हैं लाइन चार्ट। तो लाइन चार्ट के लिए मैं क्या करूंगी, सबसे पहले यहाँ पे जाके विजुअलाइजेशन पेन से एक लाइन चार्ट वाला विजुअल क्लिक सेलेक्ट कर लूंगी। ठीक है, तो पहला जो विजुअल हम बनाने वाले हैं विच इज एवरेज कैलोरीज बाय बेवरेज कैटेगरी। तो हम क्या करेंगे, लाइन चार्ट तो हमने सेलेक्ट कर दिया, अब हमें फील्ड्स पेन में, यहाँ ना फील्ड्स पेन है, यहाँ पे हम वैल्यू ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे या टिक करके भी तुम डाल सकते हो। तो एक्स एक्सिस में मैं क्या डालूंगी, मैं डालूंगी बेवरेज की कैटेगरी। कौन से वाले डेटा सेट में से, स्टारबक्स वाले में से। बेवरेज की कैटेगरी मैंने एक्स एक्सिस में डाल दी। वाई में डालूंगी मुझे कैलोरीज चाहिए, तो ये हो गई मेरी एवरेज कैलोरीज। बट ये एवरेज नहीं, यहाँ पे तुम देखोगे बाय डिफॉल्ट सम आ रहा है, तो मैं यहाँ से जाके सम को हटा के, यहाँ पे ना एक छोटा एरो है, तुम उस पर क्लिक करोगे, तुम्हारे पास एक पॉपअप ओपन होगा, वहां से तुम एवरेज सेलेक्ट कर सकते हो। अब तुम यहाँ पे चेक कर सकते हो, तो एवरेज ऑफ कैलोरीज बाय बेवरेज कैटेगरी मेरा लाइन चार्ट बन चुका है। तो अब अगर तुम यहाँ पे चेक करोगे कि ऐसा कौन सा है जिसमें सबसे ज्यादा कैलोरीज हैं, तो दैट इज स्मूथीज। और स्मूथीज में कितनी कैलोरीज हैं एवरेज, दैट इज 282। सेकंड इज फ्रेपेचिनो और थर्ड इज एस्प्रेसो ड्रिंक्स। तो ये 3 बेवरेजेस है, टॉप 3 बेवरेजेस कैटेगरी जिसकी एवरेज कैलोरीज ज्यादा है बाकी से अगर मैं कंपेयर करूं तो ये इनसाइट बेसिकली इमिडिएटली बताते हैं कि अगर आप कैलोरी कॉन्शियस हो तो तुम्हें कौन सा चूज करना चाहिए, फ्रेपेचिनो करना चाहिए, स्मूदी करनी है, ये एस्प्रेसो करना है, दैट इज योर विश। तो ये होता है बेसिकली एनालिटिक्स की पावर। तो ये तो बन गया हमारा लाइन चार्ट। अब ऐसे ही हम बनाते हैं दूसरे चार्ट, इसको मैं अभी रीसाइज कर देती हूँ ताकि मेरे पास स्पेस बचे, बाद में मैं इसका डिजाइनिंग कर लूंगी। नेक्स्ट चार्ट अब जो हम बनाने वाले हैं दैट इज डोनट चार्ट। तो डोनट चार्ट में अब हम दिखाएंगे बेवरेज कैटेगरी की डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैंने यहाँ पे डोनट सेलेक्ट कर लिया चार्ट। इसमें मैं क्या करूंगी, बेवरेज की कैटेगरी डालूंगी लेजेंड में, ताकि अलग अलग कलर्स मेरे पास विजिबल हो, और वैल्यूज में मैं डालूंगी टोटल बेवरेजेस कितने हैं, ताकि हमें उसका डिस्ट्रीब्यूशन पता चल जाए। तो यहाँ पे अगर तुम चेक करोगे तो मेरे पास यहाँ पे जो एस्प्रेसो ड्रिंक्स है उसकी टोटल 7 टाइप्स हैं। सिमिलरली बाकियों की भी मुझे यहाँ पे विजिबल हो जाएंगे। तो ये बन गया हमारा दूसरा विजुअल। मैं इसको वापस रीसाइज कर देती हूँ, बाद में हम इसको सही करेंगे। अब नेक्स्ट इज, अच्छा ये क्या बताता है, ये बेसिकली तुम्हें बताता है कि इसमें से
कि इसमें से इन्वेंट्री प्लानिंग कैसे करनी है, सीजनल प्रमोशंस कैसे करना है, सबसे ज्यादा जो कैटेगरीज है वो किस वाले की है, कौन सी बेवरेजेस ज्यादा तुम्हारी सेल हो रही है, इससे हमें थोड़ा आइडिया लग सकता है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट चार्ट, दैट इज बार चार्ट। बार चार्ट में हम दिखाएंगे एवरेज कैफीन बाय कैटेगरी। तो यहाँ पे वापस से मैं क्या करूंगी, बेवरेजेस कैटेगरी वाले कॉलम को एक्स एक्सेस में डाल दूंगी और एवरेज कैफीन सेलेक्ट कर लेते हैं, वो मैंने डाल दिया वाई एक्सेस में। तो अब मैं अगर तुम इसको फोकस मोड में लाके बड़ा करके दिखाऊं, तो यहाँ पे अगर तुम सबसे ज्यादा कैफीन चेक करोगे बेवरेजेस में, तो दैट इज इन कॉफी, देन कम्स एस्प्रेसो, देन कम फ्रेपेचिनो, ब्लेंडेड ब्लेंडेड कॉफी। सिमिलरली बाकी आगे आती जाती हैं। अगर मैं इस वाले की बात करूं तो इसका मुझे कुछ डेटा नहीं दिख रहा है, तो मैं क्या करूंगी, मैं इस वाले को एक्सक्लूड करने का ट्राई करूंगी। चलो अब वापस आते हैं अपनी रिपोर्ट पर। तो ये तो बन गए हमारे 3 विजुअल्स। मोस्टली वैसे बेसिकली लोगों को लगता है कि जो फ्रेपेचिनो होता है उसमें सबसे ज्यादा कैफीन होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। विजुअल है हमारा हॉरिजॉन्टल बार चार्ट, जिसमें हम दिखाएंगे टॉप 5 कैलोरी बेवरेजेस। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, मैंने एक हॉरिजॉन्टल बार चार्ट सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे मुझे सिर्फ टॉप 5 दिखाने हैं कैलोरी वाले बेवरेजेस। तो मैं क्या करूंगी, वाई एक्सिस में दिखाऊंगी बेवरेज और एक्स एक्सिस में दिखाऊंगी मेरी कैलोरीज। तो अगर तुम यहाँ चार्ट में चेक करोगे तो हमारे पास बहुत सारा डेटा आ रहा है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे बेवरेजेस की टाइप्स हैं। और यहाँ मैंने कैटेगरी सेलेक्ट नहीं, पर्टिकुलर बेवरेज का नाम सेलेक्ट किया है। तो इसको मैं क्या करूंगी, मुझे यहाँ पे खाली टॉप 5 चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फिल्टर्स में जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास बेवरेज लिख के आ रहा है, तो हम बेवरेजेस में जाके फिल्टर टाइप को चेंज करके टॉप एन सेलेक्ट कर लेंगे। टॉप एन में जाके हमें टॉप 5 दिखाने हैं, एंड किस बेसिस पे दिखाने हैं, हमें दिखाने सम ऑफ कैलोरीज के बेसिस पे। और मैं अप्लाई कर दूंगी, तो जैसे ही मैं अप्लाई करूंगी तुम यहाँ देख सकते हो मेरे पास टॉप 5 वैल्यूज आ जाएंगी। अगर एक ज्यादा आ रही है, मतलब यहाँ पे तुम देख सकते हो टोटल 6 आ रही है, वो इसलिए क्योंकि कैफी मोचा और कॉफी का दोनों का सेम आ रहा है, इसलिए कैलोरीज वाले सेम आ रहे हैं, इसलिए वो हमें 6 दिख रही है, अदरवाइज वो 5 ही दिखेगी। चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट विजुअल, दैट इज मैप वाला। अब बनाते हैं सबसे इंटरेस्टिंग विजुअल। अब बनाते हैं सबसे इंटरेस्टिंग विजुअल, जो मेरे लिए तो बहुत एक्साइटिंग है, दैट इज ग्लोबल मैप। इसके लिए अब हम यूज करेंगे डायरेक्टरी डॉट सीएसवी वाला डेटा सेट। तो यहाँ पे ना तुम्हें 2 या 3 टाइप्स के मैप दिखेंगे जो फ्री में अवेलेबल है पावर बीआई में। बाकी अगर तुम्हें कुछ बेटर बनाना है तो तुम एड ऑन्स यूज कर सकते हो। यहाँ से तुम 3 डॉट्स पे क्लिक करिए, गेट मोर विजुअल्स पे जाके तुम यहाँ से और टाइप्स के विजुअल सेलेक्ट कर सकते हो। बट हाँ, इसके लिए एक चीज मैंडेटरी है कि तुम्हारे पास एक माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट होना चाहिए, जिससे तुम लॉग इन करके विजुअल बना सकते हो, मतलब ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं अभी फ्री वाले यूज करती हूँ। सबसे पहले मैं ये वाला यूज करती हूँ। इसके लिए मेरे पास यहाँ पे कंट्री भी है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड सब है। तो अगर मैं यहाँ खाली कंट्री पे क्लिक करती हूँ, तो तुम जैसे ही यहाँ पे कंट्री पे क्लिक करोगे, ये देखो तुम्हें छोटे छोटे डॉट्स यहाँ विजिबल हो जाएंगे। इट मीन्स कि इसने तुम्हारा जो डेटा है वो पूरा डिटेक्ट कर लिया है और एनालाइज कर लिया कि कौन सा है। अब यहाँ पे ना ऊपर ये चीज आ रही है दैट दिस विजुअल इज बीइंग रिटायर्ड सून। तो इसका मतलब ये थोड़े दिन के लिए विजुअल और चलेगा, बट पावर बीएस को रिमूव करने वाला है। अब ऐसे ही अगर मैं तुम्हें दूसरा एक विजुअल बना के दिखाऊं, दूसरा मैप, जस्ट टू ट्राई एंड टेस्ट, तो ये है मेरा फील्ड मैप। तो यहाँ पे तुम देखोगे तो मेरे पास यहाँ पे छोटे छोटे डॉट्स आते हैं बन के, जस्ट टू रिप्रेजेंट द प्लेस। और यहाँ पे मेरे पास पूरा फील्ड एरिया आता है। इसी टाइप का मेरे पास एक और मैप होता है। ये दोनों रिटायर होने वाले हैं जल्दी, इट मीन्स कि एक्सपायर होने वाले हैं, आगे में भी तुम्हारे विजुअल्स में विजिबल ना हो। तो अगर कोई ऐसा यूजर है जो अभी मेरी वीडियो चेक कर रहा है और उसने ये कहीं पे यूज कर रखा है, तो गाइज मेक श्योर तुम्हारी फाइल में भी हो सकता है ये जल्दी ही रिमूव हो जाए, तो अपने पावर बीआई की फाइल को अपडेट कर लेना। अब इसकी जगह मैं यूज करूंगी दिस आर्क जीआईएस।
तो अगर मैं ये वाला विजुअल यूज करती हूँ, थोड़ा लोड होने में टाइम लेगा और इसमें काफी सारे हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल है। इवन यहाँ पे सर्च का ऑप्शन है, सिलेक्शन का ऑप्शन है। ये थोड़ा बेटर है उन वाले से। तो यहाँ पे मैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड भी डाल देती हूँ, शायद थोड़ा जल्दी डिटेक्ट हो जाए। और फोकस मोड में एक बार चेक कर लेते हैं इसको। हाँ, तो इसने डिटेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, बट ये थोड़ा टाइम लेगा। ओके, ठीक है। तो तुम यहाँ पे चेक कर सकते हो, ये विजुअल कुछ इस टाइप से काम करते हैं। यहाँ पे सर्च हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, बेस मॉडल चेंज कर सकते हो, मतलब तुम्हें सैटेलाइट व्यू चाहिए, कौन सा चाहिए। तो अभी के लिए मैं सेलेक्ट करती हूँ कि मुझे ये वाला चाहिए विजुअल, और ये वाला भी हटा देती हूँ मैं। इसमें एरर मैसेज आएगा तो मुझे कोई अभी के लिए इशू नहीं है, क्योंकि मुझे उसी अकॉर्डिंग थोड़ा डिजाइन करना है। लेटर आई कैन चेंज इट। तो बेसिकली ये वाला जो मैप है ना, ये स्टारबक्स की ग्लोबल प्रेजेंस बताता है। उसकी एक स्टोरी बताता है, बिजनेस स्टोरी, कि स्टारबक्स ने अपना एम्पायर पूरा कैसे ग्रो किया है। तो ये एक सिंपल मैप है जो इतनी इंफॉर्मेशन दे देता है, और इन्फोग्राफिक वे में डिस्क्राइब करके, विदाउट एनी टेक्सचुअल थिंग। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट विजुअल। तो वो बेसिकली मुझे एक टेक्स्ट चाहिए जो मेरी थोड़ी इंसाइट बताएगा। चलो उसको मैं बाद में बनाती हूँ, पहले हम इतने ही पार्ट को अच्छे से ऑर्गेनाइज करते हैं। और हमेशा ध्यान रखना, एज अ फ्रेशर या कोई प्रोफेशनल भी है, कभी भी अपने डैशबोर्ड को इतना फिलअप मत कर दो कि उसमें स्पेस ही ना रहे। थोड़ा स्पेसिंग होनी चाहिए तुम्हारे डिजाइन और विजुअल्स के बीच में, टू लेट दी थिंग्स लाइक ब्रीथ, ताकि वो अच्छे से विजिबल हो, कम चीजें हो, और तुम इजिली उनको अंडरस्टैंड भी कर पाओ और समझा भी पाओ सामने वाले को। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं अपना डिजाइनिंग का पार्ट पहले। तो डिजाइनिंग के लिए हम क्या करेंगे ना, सबसे पहले अपने डैशबोर्ड में, मैं तो ये प्रेफर करती हूँ कि सबसे पहले ना सबके बैकग्राउंड हटा दूं, क्योंकि यूजुअली जो मैं बैकग्राउंड यूज करती हूँ ना, तो उसके ऊपर फिर ये बैकग्राउंड अच्छे नहीं लगते व्हाइट वाले, और बॉर्डर्स भी। तो मैं क्या करूंगी, पहले इस कार्ड पे जाके क्लिक करूंगी। यहाँ पे ना एक फॉर्मेट और विजुअल करके एक पेन है। यू नीड टू क्लिक ऑन दिस पैनल। यहाँ पे तुम्हें विजुअल और जनरल दोनों दिख जाएंगे। जनरल में अगर तुम जाओगे तो यहाँ से ना तुम्हारा टाइटल वगैरह जो लिख के आ रहे हैं वो ऑफ हो सकता है। और ये इसके ऊपर जो तुम्हें फिल्टर और ये 3 डॉट्स वाला आइकन दिख रहा है ना, जिसमें मोर ऑप्शन आते हैं, इनको बोलते हैं हेडर आइकन। तो अगर तुम इसको एक बार ऑफ कर दोगे तो ये दिखने बंद हो जाएंगे जब ये तुम्हारा पब्लिश हो जाता है। पावर बीआई सर्विस में अगर तुम पब्लिश करते हो तो उसके बाद ये तुम्हें हेडर आइकन्स वहां पे नहीं दिखेंगे, अदरवाइज ये विजिबल होंगे। जो भी यूजर उसको चेक करेगा, तो ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें इसको ऑफ करना है नहीं करना है। यहाँ पे डेटा फॉर्मेट्स होता है कि तुम्हें कुछ फॉर्मेटिंग करनी है, कुछ मतलब डेसिमल करना है, डेटा टाइप में थोड़ा फॉर्मेट करना है वो। इफेक्ट्स में तुम्हारे बैकग्राउंड आ सकते हैं, तो मुझे बैकग्राउंड यहाँ से रिमूव करना है, तो मैं बैकग्राउंड रिमूव कर दूंगी। टाइटल यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी कुछ नहीं है, अगर मैं टाइटल ऑन करती हूँ तो यहाँ से मैं अपनी मर्जी का कुछ भी टाइटल रख सकती हूँ। जैसे मैं टेस्ट लिख के दिखाती हूँ तुमको, टेक्स्ट, टेस्ट लिख दिया मैंने, तो यहाँ पे देखो ऊपर तुम्हें टाइटल दिखेगा। बट जनरली मैं ये भी यूज नहीं करती हूँ, मैं अपने जो फिग्मा पे मैं डिजाइन बनाती हूँ, मैं उस पे ऑलरेडी वो डाल देती हूँ। बट अगर तुम मैनुअली डिजाइनिंग करना चाहते हो इसमें, तो यू कैन यूज दिस टाइटल, ये भी बहुत इफेक्टिव होता है, मैंने पहले काफी यूज किया हुआ है। प्रॉपर्टीज में तुम जाके इसकी पैडिंग, पोजीशनिंग वगैरह चेंज कर सकते हो थोड़ी बहुत। अब मैं वापस आती विजुअल में, तो यहाँ पे तुम्हें ना क्या करना है, अगर तुम फ्रेशर हो या बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हो, मतलब न्यू भी हो पावर बीआई में, तो मेक श्योर कि तुम्हें ये सारे एक बार ओपन करके एटलीस्ट यूज तो करना ही है। ट्राई एंड टेस्ट करो, गलतियां होंगी, करो फिर भी, एटलीस्ट तुम्हें आइडिया लगेगा कहाँ से क्या चेंज होता है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये चीज तुम्हें कोई भी नहीं सिखा सकता, ना किसी को याद होता है, ये सिर्फ प्रैक्टिस के साथ तुम्हें समझ आएगा कैसे, कहाँ से क्या फॉर्मेटिंग होनी है, कैसे होनी है। तो प्लीज ट्राई करो कि खुद से भी एक बार रिसर्च किया करो चीजें। यहाँ पे काफी सारे स्टाइल्स हैं, मतलब टैबुलर फॉर्म में तुम डेटा दिखा सकते हो, टाइल्स फॉर्म में तुम्हें टाइल्स ही से, इसका तुम अरेंजमेंट भी कर सकते हो। जैसे तुमने इस कार्ड में मल्टीपल वैल्यूज ऐड किए, तो तुम इसके हॉरिजॉन्टल वे में दिखा सकते हो, वर्टिकल वे में भी दिखा सकते हो। तो मैं यहाँ हॉरिजॉन्टल ही रहने देती हूँ, वैसे भी मेरे पास एक ही है। शेप में तुम यहाँ पे राउंडेड कॉर्नर्स कर सकते हो, अगर तुम्हें राउंड करना है, राउंडेड कॉर्नर मतलब ये कॉर्नर को हल्का सा राउंड दिखाना है तुम्हें, तब ये यूज कर सकते हो। यहाँ पे इंडिविजुअल कॉर्नर्स की भी राउंडनेस होती है, कि सिर्फ तुम्हें टॉप लेफ्ट करना है, टॉप राइट करना है, और बाकी नहीं रखना है, जस्ट टू क्रिएट अ डिजाइन। तो तुम ये ट्राई कर सकते हो। पैडिंग,
तुम्हारी थोड़ी पैडिंग आ जाएगी। अभी 12 पिक्सल्स हो रखी है, अगर मैं इसको इंक्रीज कर देती हूँ तो तुम देखोगे ये वाला पार्ट इंक्रीज हो गया और पैडिंग आ गई है इसके अंदर। तो लेट इट बी, मैं उसको नॉर्मल ही रखती हूँ, लेट इट बी 12 ओनली। ओके। नेक्स्ट इज गैप। गैप बेसिकली होता है जब मैंने मल्टीपल इसी के अंदर वैल्यूज डाली होती तो उनके बीच का गैप है जो मैंने डाली नहीं है, सो आई एम नॉट गोइंग टू यूज इट। यहाँ पे वापस से एक बॉर्डर है, बॉर्डर भी मैंने यूज नहीं किया, अदरवाइज बॉर्डर में देखो तुम्हें विजिबल हो जाएंगी, तो इसको भी मैं ऑफ कर देती हूँ। अब नेक्स्ट आता है बैकग्राउंड का, तो मुझे यहाँ पे कोई बैकग्राउंड नहीं चाहिए, तो मैं इस पूरे बैकग्राउंड को हटा देती हूँ। नेक्स्ट इज ओवरफ्लो। तो मुझे इसमें क्योंकि मैंने ऑलरेडी नहीं बनाया मल्टीपल वैल्यूज एक ही कार्ड में, तो लेट इट बी कंटिन्यूस, पेजिनेटेड करते हो थोड़ा डिजाइन अलग दिखेगा, तो मैं इसको वापस से कंटिन्यूस कर देती हूँ। यहाँ पे और भी काफी सारी सेटिंग्स है, तुम इनको चेक कर सकते हो। यहाँ से मैं बॉर्डर वगैरह हटा दूंगी, डिवाइडर मुझे नहीं चाहिए, बैकग्राउंड नहीं चाहिए, ये सब मैं हटा दूंगी। तुम ये सारे यूज कर सकते हो एक बार, जस्ट टू ट्राई एंड टेस्ट, ताकि तुम्हें आगे गलती पता चल जाए और तुम इजीली कर पाओ। अब यहाँ पे एक टोटल बेवरेजेस वाला ये चीज है, मुझे ये भी हटाना है, तो इसको मैं बोलूंगी रेफरेंस लेबल, जो मुझे नहीं दिखाना है, तो मुझे इसको भी ऑफ करना है। ठीक है, तो अगर मैं इसमें सर्च करके मैंने चेक किया, यहाँ पे कॉल आउट में अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे लेबल आ रहा है एक, जो कि ऑलरेडी ऑन था, तो मैं इसको भी ऑफ कर दूंगी। बाय एनी चांस तुम्हें कभी कुछ ऐसा होता है, कोई प्रॉपर्टी तुम्हें समझ नहीं आ रही है, दिख नहीं रही, यहाँ पे बहुत टाइम सर्च करना है, तो तुम यहाँ पे जाके सर्च कर सकते हो उसी वैल्यू को, तो तुम्हें वो मिल जाएगा। बट हाँ, उसके लिए तुम्हें वो एटलीस्ट नाम पता होना चाहिए। तो ये मेरा हो गया है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको थोड़ा कलर देना है, और पहले मैं इसकी ये थोड़ी रिड्यूस कर देती हूँ साइज। ठीक है, मैंने इसको रिड्यूस कर दिया। अब मैं अगर कहीं पे भी क्लिक करूंगी इस पूरी शीट में, तुम देखोगे मुझे ना तो इसके बॉर्डर दिख रहे हैं, ना ही कोई बैकग्राउंड दिखेगा। बैकग्राउंड का अभी तुम्हें समझ आ जाएगा कैसे नहीं दिख रहा है जब मैं पीछे कुछ कलर लगाऊंगी। तो ये हो गया। अब मुझे इसको थोड़ा कलर देना है, टेक्स्ट कलर मुझे चेंज करना है इसका। तो मैं एक बार यहाँ पे कलर सर्च करूंगी, तो ये बॉर्डर का कलर आया, बैकग्राउंड कलर आया है। तो अगर तुम्हें ये भी कलर नहीं दिख रहा है, तो तुम्हें क्या सर्च करना है, तुम्हें यहाँ पे सर्च करना है वैल्यू। ये जो अंदर ये वैल्यू होती है ना, इसके लिए हम वैल्यू वाला चेक करते हैं ताकि वो फॉर्मेट कर सके हम लोग। तो ये देखो यहाँ पे मुझे वैल्यू ऑन मिल गया, अगर मैं इसको ऑफ कर दूंगी तो देखो वैल्यू ही गायब हो जाएगी, तो मुझे इसको ऑन ही रखना है। यहाँ से तुम फॉन्ट फैमिली चेंज कर सकते हो, जो भी तुम करना चाहते हो। बोल्ड करना है तुम और बोल्ड कर सकते हो, नहीं करना यू कैन यूज सेमी बोल्ड। यहाँ पे कलर मुझे दूसरा चाहिए, जिसके लिए मैंने अपनी पूरी बना रखी है, तो स्टारबक्स की थीम ही मैं फॉलो करने वाली हूँ ताकि थोड़ा प्रोफेशनल लुक दे। तो मैं मोर कलर्स में जाके यहाँ से कलर कर सकते हो, और हेक्स कोड, तो मेरे पास उसका हेक्स कोड है जो मैंने ऑलरेडी कर रखा है, मैं ये वाला कलर यूज करूंगी। मैंने इसका हेक्स कोड कॉपी कर लिया है, और मैं जाके पावर बीआई में डाल दूंगी ये वाला हेक्स कोड। ओके। तो अगर मैं एंटर अ प्रेस करती हूँ, तो ये कलर मेरा हो चुका है, और यहाँ पे भी अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें वो कलर विजिबल हो जाएगा। ठीक है। अब मैं इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज कर दूंगी अभी के लिए, बिकॉज जब मैं बैकग्राउंड लगाऊंगी देन आई गेट टू नो कि शायद मुझे थोड़ा नहीं करना है साइज, तब मैं उसको जाके चेंज कर दूंगी। अभी के लिए लेट इट बी, इसको थोड़ा डिक्रीज कर दूंगी। अब मुझे बाकी सबको भी ऐसे ही करना है, तो मैं क्या करूंगी, पहले इसको अरेंज कर लूंगी मेरे ऑर्डर में। ये वाला था मेरा टोटल बेवरेजेस, देन शुगर, देन कैलोरीज, और देन कैफीन। तो मैंने अपने डिजाइन पे भी इसी ऑर्डर में बनाया हुआ है बैकग्राउंड। तो मैं इन सबको फॉर्मेट कर दूंगी ताकि इन सबका बैकग्राउंड हट जाए। यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर होता है, तुम एक ही को स्टाइल करके बाकी सबको उसी अकॉर्डिंग स्टाइल कर सकते हो। अब कुछ फ्रेशर्स को इशू आता है कि वो लोग डिजाइन ये कर तो लेते हैं, बट अब सबको सेलेक्ट करने की जब बारी आती है तो सेलेक्ट नहीं होता है। तो तुम्हें क्या करना है, सेलेक्ट करते हुए अपने कीबोर्ड में कंट्रोल प्रेस करके रखना है, कंट्रोल प्रेस करके सबको सेलेक्ट करना है। तो ये तुम अगर चेक करोगे तो सारे सेलेक्ट हो गए। अब तुम इनको एक साथ ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो बहुत इजीली। तो ये डिजाइनिंग का एक रूल है जो तुम्हें थोड़ा आना चाहिए, और ये काफी यूज भी होता है, तुम्हारा मतलब टाइम वेस्ट नहीं करेगा। तो मैं अब थोड़ा क्विकली ऐसे ही बाकी सारे विजुअल्स को भी डिजाइन कर देती हूँ। विजुअल्स डिजाइन करने से पहले मैं तुम्हें एक बार दिखा देती हूँ कि हाउ कैन यू इम्पोर्ट योर बैकग्राउंड, क्योंकि काफी लोगों के डाउट्स होते हैं ये वाला भी।
तो तुम्हें क्या करना है, ये तुम्हारा पूरा कैनवस है। तुम्हें ना यहाँ पे कैनवस सेटिंग आता है, तुम्हें किसी भी विजुअल या केपीआई पे क्लिक नहीं करना, वैल्यू पे। तुम्हें रैंडम पीछे कहीं पे भी व्हाइट स्क्रीन पे क्लिक करना है, ताकि कुछ और सेलेक्टेड ना हो एक्सेप्ट कैनवस। यहाँ पे जाके क्लिक करो। फिर यहाँ पे तुम्हें आना है कैनवस फॉर्मेट वाले जगह पे। यहाँ पे तुम्हें काफी सारे कैनवस रिलेटेड चेंजेस दिखते हैं, वॉलपेपर, बैकग्राउंड, कैनवस की सेटिंग की, तुम उसका साइज चेंज कर सकते हो। तो जनरली लोग 16:9 का ही कैनवस रखते हैं फॉर क्रिएटिंग डैशबोर्ड्स या रिपोर्ट्स। तो तुम्हें इसको सेम रखना है, तुम्हारे ऊपर है। अब यहाँ पे दो ऑप्शंस होते हैं जिसमें लोग काफी कंफ्यूज होते हैं। मैं यहाँ पे यूज करूंगी कैनवस बैकग्राउंड, वॉलपेपर नहीं। वॉलपेपर मेरा पीछे का बैकग्राउंड कलर चेंज कर देगा, बट कैनवस का बैकग्राउंड, मेरा कैनवस बैकग्राउंड वाली जो ऑप्शन है वो चेंज करती है प्रॉपर्टी। तो यहाँ कलर लेटेड भी उतना ही रहने दो। मैं ब्राउज में जाऊंगी, मैंने ऑलरेडी अपना डिजाइन सेव कर लिया डाउनलोड्स में। तो डाउनलोड्स में आके मैं अपना डिजाइन यहाँ से सेलेक्ट करूंगी जो मैंने बनाया है। ओके, तो ये मेरा डिजाइन है जो मैंने बनाया है। आपको डिजाइन एंड बाकी सारी इंफॉर्मेशन जो भी है, डेटा सेट वगैरह, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सो दैट यू कैन फॉलो अलोंग। तो यहाँ पे मैं इमेज फिट में आके इसको फिल कर दूंगी। तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो ये इमेज फिट हो चुकी है, 16:9 के रेशियो, मैंने उतना ही साइज की इमेज बनाई थी। यहाँ पे तुम्हें हो सकता है ट्रांसपेरेंसी 100% दिखे तुम्हारे सिस्टम में बाय डिफॉल्ट, और कलर वाइट आए, तो इसको बिल्कुल जीरो कर देना। अदरवाइज तुम्हारा बैकग्राउंड नहीं दिखेगा, कलर उसके ऊपर आएगा। ओके, तो ये मेरा अब हो चुका है। मैं धीरे धीरे अपने सारे विजुअल्स को छोटे करके या नीचे अलाइन कर दूंगी, और इनका मैं डिजाइन बाद में कर सकती हूँ। वो मैं फास्ट मोड में करके तुम्हें फाइनल एक बार चेक करके दिखाऊंगी। तो ये सारे मेरे थे केपीआईज जो मैंने बनाए थे। और देखो, मैंने अपने डिजाइन पे ही ऊपर नेम कर दिया उनका कि क्या क्या वो होने चाहिए, और उसी ऑर्डर में इन वैल्यूज को भी मैं डालूंगी। तो ये सारी मैंने वैल्यूज डाल दी हैं। अब तुम अपने अकॉर्डिंग इस पूरे डिजाइन को देख के चेंजेस कर सकते हो अपने आप, कि तुम्हें कहाँ पे क्या चाहिए, कहाँ पे क्या नहीं चाहिए, इसका साइज कैसे चाहिए, डिजाइन, कलर, वो तुम चेंजेस कर सकते हो। जैसे तुमने केपीआईज वगैरह के बैकग्राउंड हटाए थे, वैसे ही तुम्हें इन सब के भी बैकग्राउंड रिमूव करने होंगे सेम मेथड से। तो मैं यहाँ पे जल्दी से सर्च कर देती हूँ। बैकग्राउंड मुझे जहां जहां का दिख रहा है, टाइटल कलर का दिख रहा है मुझे बैकग्राउंड, टाइटल मुझे वैसे भी नहीं चाहिए, मैं अपने ऑलरेडी डिजाइन में डाल दूंगी। बैकग्राउंड यहाँ से मैं रिमूव कर सकती हूँ, तुम देख सकते हो। ये ग्रिड लाइंस है, ग्रिड लाइंस को हटाना है, तुम्हारे ऊपर है, तुम हटाना चाहते हो। टूल टिप्स थोड़ा एडवांस पार्ट है, इसकी वीडियो मैं बाद में बनाऊंगी, तो मेक श्योर तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अदरवाइज इफ यू वांट टू टेक अ ट्रेनिंग फ्रॉम मी रिगार्डिंग दिस होल डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, सो यू कैन रीच आउट टू मी एनी टाइम। तो यहाँ पे ग्रिड लाइंस हटाने के लिए वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस की हम हटा देंगे, और वैल्यूज अगर तुम्हें नहीं दिखानी, तो यहाँ पे तुम ऊपर भी वैल्यूज दिखा सकते हो। तो मैं जनरली क्या ट्राई करती हूँ, लाइन चार्ट, एरिया चार्ट में ना ऊपर वैल्यूज दिखा दो अगर कम है वैल्यूज तो यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग मुझे थोड़ी कम दिख रही है, मैं डाल के देखूंगी, नॉट श्योर कैसी दिखेंगी। यहाँ से मैंने टाइटल हटा दिया, वैल्यूज हटा दी। ऐसे ही यहाँ पे ग्रिड पहले मैं सर्च करती हूँ, तो यहाँ पे ग्रिड लाइंस ऑफ हो गई है। अब वाई एक्सिस हो चुका है, एक्स एक्सेस मुझे करना है, मुझे वैल्यू एक्स एक्सेस की तो चाहिए। बोल्ड, इसका मैं साइज थोड़ा छोटा कर सकती हूँ ताकि चीजें थोड़ी फिट होके आए। मैक्सिमम हाइट तुम चेंज करके देख सकते हो कि तुम्हारी ये वैल्यूज फुल आ रही है नहीं। तो मैं इसको जनरली थोड़ा नॉर्मल ही रखती हूँ, ताकि इजिली वैल्यू भी थोड़ी दिख जाए और चीजें भी फिट आ जाए। मैं अपने बैकग्राउंड को तो चेंज कर सकती हूँ, बट विजुअल पूरा क्लियर होना चाहिए। मैं यहाँ के टाइटल हटा देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे मेरा टाइटल आ जाएगा, इस विजुअल को मैं फिक्स कर दूंगी। पीछे का बैकग्राउंड वगैरह करके सेम इसका करूंगी। इसी से मैं फॉर्मेट पेंट करती हूँ, तो आधी चीजें तो मेरी फिक्स हो जाएंगी। सेम इसका, कंट्री के लिए भी सेम चीज, एंड सेम चीज गोज फॉर दिस। तो ये सारे मेरे हो चुके हैं। अब बाकी जो ग्रिड लाइंस वगैरह है, साइज है, वो सब फिक्स करना रह जाएगा। बाकी मेरा पूरा डैशबोर्ड इज रेडी टू गो। बट यस, दिखाने के लिए नहीं, वो तो फिक्स करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही दिखा सकते हो। ठीक है, तो मैं ये सब तुम्हें फिक्स करके एंड में पूरा डैशबोर्ड दिखाती हूँ रन करके, हाउ इट विल वर्क। ओके गाइस,
सो आई हैव क्रिएटेड दिस होल डैशबोर्ड। फाइनली ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो इसमें आपको थोड़े चेंजेस दिखेंगे। अब मैंने कुछ चीजें रिमूव की हैं, कुछ न्यू चीजें ऐड की हैं, तो कंफ्यूज मत होना। और थोड़ी थीम वगैरह वही रखा है सेम। जो बैकग्राउंड है उसका तुम्हें इमेज मिल जाएगा मेरे डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके यू कैन ऑल्सो डाउनलोड एंड तुम सेम यूज कर सकते हो। यहाँ पे मैंने दो फिल्टर्स लगाए हैं। एक तो बेवरेजेस प्रिपरेशन के लिए, जहां से इफ यू गो एंड सेलेक्ट, तो ये डेटा ऑटोमेटिकली चेंज होता है। मल्टी सेलेक्ट कर सकते यूजिंग कंट्रोल की प्रेस करके अपने सिस्टम पे। तो तुम देख सकते हो कैसा ही दिख रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस मैंने यहाँ पे एक प्रोटीन का रेंज लगाया। तुम और भी फिल्टर्स लगा सकते हो, उसको डैशबोर्ड को थोड़ा बड़ा कर सकते हो, तो वो तुम्हारे अकॉर्डिंग दिखेगा। जैसे मैं अगर इसको चेंज करूँ तो यहाँ पे तुम देखो डेटा इज चेंजिंग। ओके। उसके अलावा मैंने एक चीज की है। मैंने यहाँ से एक तो मैप वाला अपना इन्फोग्राफिक रिमूव कर दिया, विजुअल रिमूव कर दिया, क्योंकि उसका बैकग्राउंड वाइट कलर नहीं हो रहा था, जो मेरी थीम से थोड़ा मिसमैच हो रहा था। सो आई रिमूव दैट थिंग बिकॉज ये फिट नहीं बैठ रहा था। और उसके अलावा मैंने ये थोड़े स्टैटिक ग्राफिक्स लगाए हैं जस्ट टू मेक इट मोर विजुअली अट्रैक्टिव। तुम भी ये कर सकते हो, इमेजेस ये वाली डिस्क्रिप्शन में यूज कर सकते हो। ये डेटा मैंने पहले ग्राफ का यूज करके बनाया है। दिस इज नॉट कि मैंने खाली अपने मन से लिख दिया, नहीं। ये डेटा मैंने बनाया कि कौन से ऐसे टॉप 5 कैफीन बेवरेजेस कैटेगरीज है। तो वो पहले मैंने एक बार ग्राफ बना के वहां से निकाला एंड टॉप 5 का डेटा निकाल दिया। बट ये चेंजेबल नहीं है। इफ यू वांट टू मेक इट डायनेमिक तो तुम्हें कुछ भी नहीं करना डायनेमिक बनाने के लिए। इसको तुम्हारा जो डेटा सेट है, वहां पे जो डेटा है ना, तो उसका एक अलग से बना लो। मतलब ये 5-6 चीजों का जो जिसका तुम्हें दिख रहा है टॉप 5, उसके लिए तुम डेटा सेट में इमेज का एक कॉलम बना के वहां पे डाल सकते हो। अब इसकी बात करते हैं, तो ये तुम्हें थोड़ा राउंडेड दिखेगा। तुम अगर बनाओगे बार ग्राफ तो तुम्हें बिल्कुल स्ट्रेट रेक्टेंगुलर मिलेगा, जस्ट लाइक दिस। अगर तुम्हें भी ये राउंडेड बनाना है तो तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। इसके लिए यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करके तुमको दिखाती हूँ, विजुअलाइजेशंस वाले पेन में जाना है तुम्हें। यहाँ पे ना एक ही एनालिसिस के लिए होता है, फर्दर एनालाइज करने के लिए डेटा। वहां पे जाके तुम्हें एरर बार्स में जाना है। जो तुम्हारे डेटा हो ऑलरेडी सेलेक्टेड है, तुम्हें यहाँ पे सेलेक्ट करना है, इनेबल करना है पहले तो इसको। टाइप में स्टैंडर्ड डेविएशन सेलेक्ट करके इसको 0 प्रेस कर देना है। बार्स और मार्कर्स दोनों ऑन करना है। बार का कलर सेम रखना है जो तुम्हारा इनिशियली था। और जो मार्कर है, मार्कर को तुम्हें सर्कल सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे सर्कल, स्क्वायर मत कर देना वरना फिर वो और दिखेगा। यूज सर्कल एंड उसका साइज इंक्रीज कर देना। बस ये तुम्हारा रेडी हो जाएगा सेम राउंडेड वाला बार। सो दैट्स ऑल जो भी मैंने बनाया है। अगर तुम्हें कुछ और डाउट होता है यू कैन जस्ट कमेंट, मैं तुम्हें बता दूंगी, जो भी तुम्हारे डाउट से क्लियर कर दूंगी। ये इमेजेस लाने के लिए कुछ भी नहीं करना, तुम्हें इमेज में जाना है, यहाँ पे इमेज में क्लिक करना है। जैसे ही तुम इमेज में जाते हो तो यहाँ पे देखो स्टाइल में तुम्हें इमेज दिख जाएगा। एंड यहाँ से तुम्हें क्रॉस करके, मतलब मेरा तो क्रॉस है, यहाँ अपलोड इमेज करना है या तुम्हें कोई यूआरएल से करना है, डेटा से सेलेक्ट करना है तुम्हारा। जैसे मैंने बोला एक कॉलम बना के कर सकते हो, या फिर अगर तुम्हारे पास डाउनलोडेड है यू जस्ट क्लिक ऑन अपलोड इमेज। यहाँ से एक फाइल जाके अपलोड कर सकते हो, फिर तुम्हें उसको फिट करना है, स्ट्रेच करना है, फिर वो तुम अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। बस तुम्हें ये करना है, दैट्स ऑल। योर डैशबोर्ड इज रेडी टू प्रेजेंट। ये तुम अपना रिज्यूमे में डालो। एंड यस, यू कैन टैग मी ऑन लिंक्डइन इस डैशबोर्ड को बना के, सो दैट आई कैन ऑल्सो रिव्यू। और हाँ, तुम मुझसे बेटर भी बना सकते हो। सो यस, यू आर फ्री टू लाइक सी कि तुम क्या क्या उसमें चेंजेस कर सकते हो, क्या न्यू ऐड कर सकते हो। यू आर फ्री टू डू दैट एंड आई विल बी वेरी हैप्पी टू लाइक रिव्यू योर प्रोजेक्ट एंड कमेंट ऑन दैट। और अगर तुम ऐसे ही सेम वीडियोस चाहते हो और मैं डालूं तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरा चैनल, बिकॉज इट एनकरेजेस मी टू क्रिएट मोर सच वीडियोस। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम दूसरा एक डैशबोर्ड बनाएंगे, रिज्यूमे प्रोजेक्ट, सो दैट इट कैन हेल्प यू गाइस। टिल देन, कीप क्रिएटिंग डैशबोर्ड्स एंड कीप लर्निंग।